मैं न्यूज एंकर परदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं। मंदसौर 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अतिथि मंदसौर विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत प्रधान श्रीमती प्रियंका गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी, मंदसौर कलेक्टर श्री मनोज पुष्प। आइए देखते हैं मम्मा शाह की रिपोर्ट, ब्यूरो मंदसौर। है उसको कम करना चाहिए। स्वाभाविक अगर 10 फीट की दुकान है तो 14-12 फीट पे आपने 13 फीट 14 फीट पे आपने सामान रख रखा है तो आपका ग्राहक मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करे? ये इसको देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नजरिया इसको घुमाना पड़ा। मैं बैठा बैठा भी विचार कर रहा था, जितने प्राइवेट बैंक हैं, जितने निजी हॉस्पिटल्स हैं, जितने शॉपिंग मॉल्स हैं, जो भीड़ भाड़ वाली दुकान वाले क्षेत्र हैं, उनके प्रबंधकों को अपने तय व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए कि गाड़ी ऐसे नहीं ऐसी खड़ी करेंगे। और यहाँ पर अनेक सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन के लोग बैठे हैं। आपने मंदसौर शहर के विकास में बड़ा योगदान दिया है। यहाँ लायंस क्लब विराजित है, यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ ब्रजेश जी बैठे हैं, हिम्मत जी डांगी बैठे हैं, राजाराम जी बैठे हैं, नाहरू भाई बैठे हैं। मैं इन सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हम जिस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में वॉलेंटरी अपनी सेवाएं देते हैं, जब प्रशासन याद करता आप लोग आते हैं, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर चाहे बाढ़ का परिदृश्य और निकल करके व्यवस्था को सुनिश्चित करने की कृपा करें
कि जो अनुचित नजर आ रहा है उसको उचितता प्रदान करने का काम करें। पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जितना शहर बढ़ रहा है, जितने संसाधन बढ़ रहे हैं, उतना महकमे में कमी तो है। फिर चाहे वो नगर पालिका को ले लें, चाहे पुलिस यातायात विभाग को ले लें, हम सहयोगी बनकर के काम करें। और सहयोगी बनकर के काम करें तो अभी जिस प्रकार से अनेक समाचार पत्रों ने, अनेक चैनलों ने, जीएमपीसीजी ने तो मंदसौर में भी यहाँ पर सामाजिक भूमिका निभाई थी, रोको टोका किया था कि मास्क नहीं, तो बताया प्रियंका जी भी दिन साथ में थी, हम भी साथ में थे। तो ऐसा रोको टोको अभियान हम यातायात को लेकर के करें, और करें तो उसमें एनसीसी के जो हमारे भाई बहन बैठे उनकी भी हम मदद लें, आग्रह पूर्वक करें, निवेदन पूर्वक करें। मुझे दुबई की घटना याद है, मेरे मित्र हैं प्रदीप जी, उनके यहाँ मैं गया था, एक आध हफ्ता में दुबई में रहा था। तो दुबई में जैसे शॉपिंग करने के लिए हम लोग गए, शॉपिंग मॉल में गए, तो प्रदीप भाई ने 1 घंटा का उन्होंने वो पार्किंग की टोकन लिया था। 50-55 मिनट हुए, पूछा हमसे कि क्या देर लगेगी, हमने कहा अभी तो 1 घंटा और हो गया, अच्छा है शॉपिंग मॉल खरीदेंगे कम, लेकिन अच्छा आनंद आ रहा है। तो दौड़ करके गया, बोले मैं 5 मिनट में आता। मैंने कहा प्रदीप भैया आप कहाँ जा रहे हो? बोले सर अगर 60वें मिनट के बाद तो हमारी भी रेस आगे बढ़ जाती है, हम उसको क्रॉस करके आगे जाएंगे। ये गलत है, क्योंकि परिवार के लिए आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हो, छोटे से बड़ा करते हैं। और काफ़ी हम देखते हैं हमारे ही साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो बुरा भी लगता है। जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। एक कंपटीशन के बारे में बताया, कंपटीशन आप लोग भी क्यों नहीं अपने लेवल पे करते हैं कि आपकी गली, आपके मोहल्ले में सभी के पास हेलमेट होगा, और उसको पुरस्कृत करें, उसको सम्मान दें, पीआरओ के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से उसको सम्मानित करें। तो अवेयरनेस किसी भी फील्ड में वो होनी बहुत जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी हम लोगों को समझनी है कि वो अगर अवेयरनेस है तो हम उसको ओबे भी करें, उसको फॉलो भी करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आगे भी तभी जाएगा जब आप लोग लेके जाएंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में 32वें स्थापना दिवस सुरक्षा सप्ताह की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। ट्रैफिक विभाग को कि आप लोग जो आपने आगे रखे हैं इसके कार्यक्रम काफ़ी अच्छे और सफल। लाइसेंस अभी इस कार्यक्रम के उसमें बनवाए गए थे, उसमें से एक टोकन स्वरूप 10 पिंक ड्राइविंग लाइसेंस बालिकाओं को दिए जाएंगे, वितरित किए जाएंगे माननीय मुख्य अतिथि द्वारा। तो मैं नाम लूँगा अभी। सुश्री बुलबुल, पिता राजूलाल जुनवाल, स्क्रैच आर्टिस्ट, आप जल्दी आ जाइए यहाँ पे मंच पे। सुश्री सुनीता, पिता शांतिलाल, श्रीमती दिलखुश, पति नवीन सोनी, सुश्री नूरजहां, पिता इशाक मोहम्मद, श्रीमती अनीता त्रिवेदी, पति संजीव त्रिवेदी, सुश्री काजल, पिता कमलेश बालवानी, सुश्री अंगुरबाला, माता श्रीमती संदीपाई, श्रीमती सलोनी, पति राकेश। लेकिन इसके साथ साथ उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में कैसे तब्दील करें? रोड्स बड़े फास्ट हो गए, जैसे कलेक्टर साहब ने बताया। गाड़ी ऐसी भी बन गई है कि पावर स्टीयरिंग, सो पर चलते तो पता ही नहीं चल रहा है कि 100 पे चल रहा है। 120-130 पर देना पड़ता ड्राइवर को, भैया थोड़ा नीचे है। पहले रोड्स में गड्ढे थे तो 60-40 का रेशो बनता था स्पीड का, गति का, दुर्घटनाएं कम होती थी, थोड़ी दुर्घटनाओं से कम हुई। लेकिन आज जब वो 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन बनने जा रही है, तो उतनी भी अनुत्तरदायिता ज्यादा बढ़ रही है। 4 लाइन पर अनाधिकृत कट, मैंने ढाबा खोल दिया, कट पैदा कर दिया। मैंने पेट्रोल पंप खोल दिया, कट तोड़ दिया। मैंने वेयरहाउस खोल दिया, कट नया बना दिया। विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से अनेक जानकारियां प्राप्त होती है। नया गांव से लेकर के लेबर तक 448 अवैध कट हैं, अवैध, जिसको डिजाइन में नहीं लिया गया था, वो एक्सीडेंटल जोन है। और 12 से या 14 से अधिक हमारे वे स्पॉट है जो खतरनाक है, जहां पर एक्सीडेंट जबरदस्त होते हैं। फिर चाहे वो प्रतापगढ़ का नाका ले लें, फिर चाहे वो हरिवाल देवड़ा का MIT कॉलेज के पास ले लें, अनेक जगह ये जो चीजें हैं, इसको कौन कम करेगा? कैसे? यहाँ उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर सर, SP सर, मंचासीन अन्य अतिथिगण,
जैसे कि कार्यक्रम के प्रारंभ में ही उद्बोधन में इसके ने बताया था कि लगभग 11% एक्सीडेंट विश्व के हमारे भारतवर्ष में होते हैं। इसका मुख्य कारण है हम लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही। आज यहाँ पर काफ़ी युवा इकट्ठा हैं। हम सबको आपसे प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम अपने स्तर पर और साथ ही स्वयं पहले प्रतिज्ञा करके हम यातायात नियमों का पालन करेंगे, साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट करेंगे। तो संभव है कि इसका प्रतिशत काफ़ी कम कर दें। माननीय विधायक जी ने जो बातें रखी थी कि शहर की जो यातायात व्यवस्था है इसमें मल्टी लेवल पार्किंग, नो एंट्री पॉइंट, पार्किंग पॉइंट, ये सब कुछ हो। सर से निवेदन है कि हमने जो प्रयास किया है, जो पत्रिका का विमोचन किया है, इसमें लगभग सारी चीज़ें इसमें हमने लाने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त और भी कोई उनके मार्गदर्शन होंगे, उसका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में समय निकाल करके हमारे मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पहुँचे, अन्य अतिथिगण पहुँचे, इसका मैं पुलिस विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन और सभी का पुलिस विभाग को प्रयास सहयोग मिलता रहेगा। न केवल यातायात व्यवस्था बल्कि हर जगह हम सफल रहेंगे। धन्यवाद। प्रशासन की है, विशेष करके जो यातायात की जो व्यवस्था है, अव्यवस्था जो दिखती है, नज़र आती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, किस प्रकार से मैंने अभी सुझाव दिए कि कहाँ कितने वन वे हो सकते हैं। पार्किंग के वो स्थान जो दुकान संस्थान दुकान चलाता है, बैंक वाले बैंकर्स चलाते हैं, अस्पताल वाले अस्पताल चलाते हैं, निजी हॉस्पिटल वाले, इनको सबको मोटिवेट करना पड़ेगा कि आपकी संस्थान पर आने वाले वाहनों को किस प्रकार से ठीक ढंग से रखा जाए। फुटपाथ पर भी किस प्रकार से कितना दूरी पर होना चाहिए, सड़क के शोल्डर से कितना छूटना चाहिए। 4 लेन सड़क मार्ग पर भी जिस प्रकार से अनाधिकृत रूप से जो डिवाइडर काट दिए हैं अपने अपने स्वार्थों के लिए, किसी ने ढाबे के लिए काट दिए, किसी ने पेट्रोल पंप के लिए काट दिए, किसी ने अपने खेत पे जाने के लिए काट दिए, तो उसके कारण से दुर्घटनाएं निश्चित रूप से बढ़ती है। साथ ही मंदसौर शहर का अगर आप देखें तो पुराना स्वरूप में काला खेत, गौतम नगर, हमारा सम्राट बाजार, बस स्टैंड, अब इधर इतना ट्रैफिक बढ़ गया है और इतना यहाँ पर दुकानों पर के सामने, दुकानों के आसपास और इतना अव्यवस्थित सा लगता है। उसको ठीक करने को लेकर के सबको जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा और सारे जनता से, जन सहयोग से, सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से शहर का एक ऐसा वातावरण बने कि जिसमें व्यक्ति इतना जरूर सोच ले कि मैं ये गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, ये उचित है या अनुचित है, मैं ये सामान फैला करके दुकान के सामने बैठा हुआ हूँ, ये दुकान के सामने मैं सामान का फैलावड़ा कर रहा हूँ, ये उचित है या अनुचित है। ये स्वयं अगर तय कर लेगा तो उसको समझ में आने लगेगा कि हमारी दुकान पर ग्राहक आए तो उसको व्यवस्थित पार्किंग मिले। भले ही खुद की दुकान के सामने हम अगर थोड़ा सा अस्थायी जो सामान बिखेर देते हैं उसको हम अगर सिमेंट के रखेंगे तो 4 ग्राहक आपके आकर के मोटरसाइकिल तो कम से कम खड़ी कर लेंगे। हमने उस जगह पर जहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं हमने सामान का बिखावरा कर दिया, बिखेर दिया सामान को, सामान का फैलावड़ा कर दिया, तो उसके कारण से कहीं ना कहीं सबको दिक्कत आई। ऐसी स्थिति में सबकी साझेदारी, सबकी जिम्मेदारी होना आवश्यक है, तभी ये यातायात को हम सुगम बना पाएंगे। धन्यवाद। 1 माह का ये यातायात सुरक्षा माह है, जिसके माध्यम से रोड पर चलने वाले लोग हैं और यातायात से जुड़े हुए विभाग उन सभी को ये जागरूक करने का एक प्रयास है कि हम सेंस ऑफ ट्रैफिक और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे बढ़ाएं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम और कौन सा काम करें ताकि अच्छी बनती हुई सड़कें और अच्छे आते हुए वाहनों के बीच में हम सुरक्षित और बिना किसी दुर्घटना के अपना जीवन निकाल सकें। इसकी ये कोशिश है और पूरे माह में हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग अलग समाज के जो स्टेक होल्डर्स हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उन सभी के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाए और उसके माध्यम से लोगों की जागरूकता लाई जाए कि वो यातायात के जो नियम हैं, जो प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए सड़क का उपयोग करें। थैंक यू।